नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर पर बात करने जा रहे हैं। जी। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला, जिन्हें कई लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं और बिग बॉस 13 में भी हमने उन्हें देखा था, उनका कल देर रात 27 जून 2025 को निधन हो गया। जी, ये खबर सुनकर वाकई बहुत दुख हुआ, बहुत स्तब्ध करने वाली बात है। हाँ। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक अचानक कार्डियक अरेस्ट को वजह बताया जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट, और उम्र भी महज 42 साल। बहुत बहुत दुखद। जी, सिर्फ 42 की थी वो। और जानकारी ये है कि उन्हें मुंबई के बेलीव्यू अस्पताल ले जाया गया था। अच्छा। हाँ, पर वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, शायद उससे और स्पष्टता मिले। सही। तो आज हमारे पास जो कुछ दस्तावेज और लेख हैं, वो इस दुखद घटना के बारे में तो बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ ज्योतिषीय दृष्टिकोणों पर भी बात करते हैं। हाँ, मैंने भी देखा। ये एक अलग पहलू है जिस पर कुछ स्रोत बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम आज इन्हीं स्रोतों में जो जानकारी है, जो सेहत से जुड़ी चेतावनियां दी गई हैं और ये जो ज्योतिष वाली बातें हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये साफ कर देना जरूरी है कि ज्योतिष से जुड़ी जो भी बात हम करेंगे, वो इन स्रोतों में दिए गए सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। जी हाँ, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पर और बात करते हैं। शेफाली की पहचान, वो तो कांटा लगा गाने से ही बनी थी, है ना? 2002 में आया था शायद। हाँ, 2002 की ही बात है। वो गाना और उसका वीडियो मतलब जबरदस्त हिट हुआ था। हाँ, रातों रात ही सब जानने लगे थे उन्हें। बिल्कुल। और उसके बाद भी वो सक्रिय रही, नच बलिए जैसे रियलिटी शोज में दिखी। और फिर बिग बॉस 13 में भी तो थी। हाँ, बिग बॉस 13 में भी। वहां उनका एक अलग बेबाक अंदाज देखने को मिला था। काफी मजबूत प्रतियोगी थी वो। हाँ, और उनकी मजबूती की बात करें तो एक बात जो उन्होंने खुद साझा की थी वो ये कि वो अपनी टीनेज से ही मिर्गी यानी एपिलेप्सी से जूझ रही थी। जी, ये उन्होंने बताया था। और ये जानकर हैरानी होती है कि इतने सालों तक उन्होंने कितनी हिम्मत से इसे संभाला। बिल्कुल। इसी वजह से उनका यूं अचानक चले जाना और भी ज्यादा अखरता है। सही बात है, उनकी हिम्मत तो वाकई कमाल की थी। और जब ऐसी कोई अचानक दुखद घटना होती है, तो जैसा आपने कहा, कुछ स्रोत उसे अलग अलग नजरियों से देखने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो इन दस्तावेजों में ज्योतिष को भी एक ऐसे ही नजरिए की तरह पेश किया गया है। मतलब एक तरीका जिससे शायद कर्म के समय या ग्रहों के प्रभाव को समझा जा सके, खासकर ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के पीछे। अच्छा, ये काफी दिलचस्प है कि स्रोत इस तरह के कनेक्शन बना रहे हैं। तो क्या बताया गया है इन दस्तावेजों में ज्योतिष के लिहाज से? किन बातों पर जोर है? देखिए, जैसा हमने पहले कहा, ज्योतिषीय विश्लेषण तो बहुत व्यक्तिगत होता है। हाँ, जन्म की पूरी जानकारी चाहिए होती है। बिल्कुल। उसके बिना कुछ पक्का कहना तो संभव नहीं है। लेकिन इन स्रोतों में कुछ सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों का जिक्र मिलता है जो ऐसी स्थितियों से जुड़े हो सकते हैं। जैसे कुछ ग्रहों का गोचर, मतलब ग्रहों का आसमान में चलना और उनका कुंडली के कुछ खास हिस्सों पर असर डालना, जिन्हें ज्योतिष में भाव कहते हैं। भाव, हाँ। तो सूत्रों के अनुसार खासतौर पे कुंडली का 8वां घर, जिसे अचानक होने वाली घटनाओं या आयु से जुड़कर देखा जाता है। अच्छा। उस पर कुछ ग्रहों का, जिन्हें ज्योतिष में अशुभ माना जाता है, उनका प्रतिकूल प्रभाव, ये एक संभावित ज्योतिषीय संकेत हो सकता है, ऐसा स्रोत बताते हैं। यानी ग्रहों की स्थिति और कुंडली के भाव और कुछ। जी, इसके अलावा मंगल और केतु ग्रह अगर वो कुंडली में एक साथ हों और अच्छी स्थिति में ना हो, मतलब उनकी युति हो। मंगल केतु युति। हाँ, तो उसे भी अचानक आने वाली बाधाओं या स्वास्थ्य संबंधी झटकों से जोड़ा जाता है। इसमें हृदय संबंधी परेशानियां भी शामिल हो सकती हैं, ऐसा कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में कहा गया है। और दशाओं का भी जिक्र था शायद। जी बिल्कुल। जीवन में ग्रहों के प्रभाव के अलग अलग दौर चलते हैं, जिन्हें दशा कहते हैं। तो दशा का बदलना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ। सूत्रों का कहना है कि राहु, केतु या मंगल जैसे कुछ ग्रहों की दशा चल रही हो तो वो समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है। लेकिन मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगा कि ये सब सिर्फ सामान्य ज्योतिषीय मान्यताएं हैं जो इन स्रोतों में लिखी हैं। इन्हें शेफाली जी की व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात स्पष्ट है। तो ये तो हुई ज्योतिष की बात, जैसा स्रोतों में दिया गया है। अब इस दुखद घटना से परे व्यवहारिक स्तर पर हमें क्या सीख मिलती है इन स्रोतों से? सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो शायद यही है कि जीवन कितना
कितना अनिश्चित है, कितना नाजुक है। हाँ, ये तो है। ये घटना में बस यही याद दिलाती है। और व्यावहारिक तौर पर देखें तो इन लेखों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने पर बहुत जोर दिया गया है। किस तरह की जागरूकता? खासकर 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, या फिर जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या रही हो, जैसे तनाव या मिर्गी जैसा शेफाली जी को था, या हाई ब्लड प्रेशर। हाँ, उन्हें नियमित रूप से अपनी जांच करवाते रहना चाहिए, खासतौर पर दिल की जांच, कार्डियक चेकअप। ये तो बहुत ही जरूरी सलाह है, खासकर आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए। और तनाव कम करने के बारे में भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल, तनाव प्रबंधन पर जोर है। योग, प्राणायाम या फिर माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें अपनाने की सलाह दी गई है। और एक और बहुत जरूरी बात बताई गई है, सेल्फ मेडिकेशन से बचना, मतलब खुद से दवाइयां नहीं लेना। हाँ, खासकर अगर कोई न्यूरोलॉजिकल या दिल की बीमारी पहले से हो। जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में तो डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ भी लेना खतरनाक हो सकता है। सही कहा। अच्छा, और क्या इन स्रोतों में कुछ आध्यात्मिक या ज्योतिषी उपाय भी बताए गए हैं? मतलब सामान्य तौर पे जिन्हें लोग चाहें तो अपनी आस्था के अनुसार अपना सकें। हाँ, कुछ सुझाव दिए गए हैं, वो भी सामान्य प्रकृति के हैं, जैसे नियमित सूर्य नमस्कार करना। हाँ। या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। सूर्य से जुड़े उपाय। जी, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं। कुछ लोग रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, पर वो किसी जानकार ज्योतिषी की सलाह से ही करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना। हाँ। और मंगलवार या शनिवार को कुछ दान पुण्य करना। हाँ। जैसे जरूरतमंदों की मदद करना। हाँ। या रक्तदान करना। हाँ। इन्हें भी अच्छा माना जाता है। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं, पर यह सब व्यक्तिगत आस्था का विषय है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो शेफाली जरीवाला का यूं असमय चले जाना हम सबके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक दुखद खबर है, निस्संदेह। और आज हमने जिन स्रोतों पर बात की, उन्होंने इस दुखद घटना की जानकारी देने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति हमें और सचेत किया है, और ज्योतिष से जुड़ी कुछ सामान्य मान्यताओं पर भी ध्यान दिलाया है, जैसा कि उनमें लिखा गया था। जी, शेफाली को उनकी जिंदादिली, उनकी खूबसूरती, उनकी हिम्मत और उनकी प्रेरणादायक भावना के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल। और ये घटना हमें बार बार जीवन की अनिश्चितता, उसकी नाजुकता की याद दिलाती है। इन स्रोतों से जो एक मुख्य संदेश मुझे लगता है उभर कर आता है, वो यही है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का और अपनी अंदरूनी शांति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। सही कहा। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है। ओम शांति। उनकी आत्मा को शांति और प्रकाश मिले। ओम शांति।